अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, हमने स्टार्ट किया हुआ था यूनिट नंबर 1 10th क्लास का बायोलॉजी का। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट को हम डिस्कस कर रहे थे। आज हमने 4th कंपोनेंट को डिस्कस करना है जो हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, अगर हम बात करें ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड ट्यूब होती है जो 7 मीटर लॉन्ग होती है। मतलब कॉइल हुई हुई है, रोल हुई हुई है, और ये 7 मीटर जो है ना वो लॉन्ग होती है। इसके ना 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम और इलियम। ड्यूडिनम पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ज्यूजिनम मिड में आती है और इलियम लास्ट पार्ट है। ड्यूडिनम 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ज्यूजिनम 2.5 मीटर लॉन्ग है, और जो इलियम है वो 4 मीटर लॉन्ग है, अबाउट 13 फीट। ये है जो है ना जो इनकी लेंथ बताई गई, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये कौन सा पार्ट होता है और इनकी लेंथ कितनी होती है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें ना, तो ड्यूडिनम का काम होता है डाइजेशन के अंदर। यानी जो आई है ना खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसके अंदर प्रोटीन, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट्स रहती है जिसकी डाइजेशन नहीं हुई, तो उसकी डाइजेशन जो है वो ड्यूडिनम पे होती है, और यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है फूड की। अच्छा, ड्यूडिनम में ना 2 जगह से सिक्रीशन आती है, एक लीवर से और एक पेनक्रियाज से। इसमें 2 जगह से सिक्रीशन आती है, एक लीवर से सिक्रीशन आती है और एक पेनक्रियाज से सिक्रीशन आती है। ठीक है, लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल। ठीक है, बाइल एक सिक्रीशन है, लीवर बाइल को प्रोड्यूस करता है। बाइल जो है वो ड्यूडिनम के अंदर एंटर होती है बाइल डक्ट के जरिए। ठीक है, बाइल डक्ट में होता क्या है? बाइल डक्ट में सॉल्ट होते हैं, जो सॉल्ट क्या करते हैं, जो सॉल्ट फैट्स को जो है वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। जो चिकनाई होती है ना उसको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह जो है एक मिल्की फ्लूइड बन जाता है, यानी जिसको मिल्की मिल्की कलर का दूध दूध जैसा रंग होता है वैसे रंग का होता है, जिसमें जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना फैट्स के, उनको सेपरेट रखा जाता है, और इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इमल्सिफिकेशन सिंपल यही है कि जो जिसमें एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बाइल के अंदर सॉल्ट मौजूद होता है ना, ये वो बाइल सॉल्ट जो है फैट्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ये हमारे पास काम था पेनक्रियास लीवर का। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल। ठीक है, वो बाइल बाइल डक्ट के जरिए या ड्यूडिनम में एंटर हो जाती है, और ड्यूडिनम में जाके वो क्या करती है, इसके अंदर जो बाइल सॉल्ट मौजूद होता है वो सॉल्ट इमल्सिफिकेशन करवाता है, यानी लिपिड को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है? पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। ठीक है, और वो पेनक्रियाटिक जूस जो रिलीज करता है, वो पेनक्रियाटिक जूस भी ड्यूडिनम में एंटर किया जाता है। किसके जरिए? कॉमन बाइल डक्ट के जरिए। यानी जो बाइल डक्ट ड्यूडिनम में एंटर हो रही है ना, तो पेनक्रियाटिक डक्ट पहले ही बाइल डक्ट से मिल जाती है, और फिर बाइल डक्ट जो है वो किस में एंटर हो जाती है? ड्यूडिनम के अंदर एंटर हो जाती है। मतलब बाइल डक्ट जो है वो बाइल को भी लीवर से और पेनक्रियाज से जो है, पेनक्रियाज से तो नहीं, पेनक्रियाटिक डक्ट से पेनक्रियाटिक जूस को भी लेके जा रही है। ये हमारे पास जो है ड्यूडिनम के अंदर होता है। मतलब ड्यूडिनम में 2 चीज़ों की सिक्रीशन आती है, एक पेनक्रियाज से और एक लीवर से। लीवर से बाइल आता है, और बाइल क्या लेके जाता है? बाइल बाइल सॉल्ट लेके जा बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट होता है जो लिपिड के ड्रॉपलेट्स को सेपरेट रखता है, जिसे इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। पेनक्रियाज भी पेनक्रियाटिक जूस लेके जाता है जो कॉमन बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडिनम में एंटर हो जाती है। अच्छा, पेनक्रियाटिक जूस होता क्या है? हमने बात की ना कि पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस ट्रांसफर करता है। जो पेनक्रियाटिक जूस है ना हमारे पास, उसके अंदर इंजाइम्स होते हैं, लेकिन बाइल में जो है वो इंजाइम्स नहीं होते। बाइल्स में तो सॉल्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेनक्रियाटिक डक्ट में पेनक्रियाटिक डक्ट जो रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक डक्ट जो पेनक्रियाटिक जूस लेके आता है, उसके अंदर इंजाइम्स होते हैं। कौन से? ट्रिप्सिन एंजाइम, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेज। अच्छा, हमने यहाँ पेनक्रियाटिक अमाइलेज बोल रहे क्योंकि पेनक्रियाज रिलीज कर रहा है, स्लाइवा रिलीज कर रहा था, हमने स्लाइवरी अमाइलेज बोला था। फिर ये किसकी डाइजेशन करवाते हैं? एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की करवाता है, और लाइपेज किसकी करवाता है? लिपिड की डाइजेशन करवाता है। तो पेनक्रियाटिक जूस आल्सो कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हमने कंपोजिशन में ये पढ़ा कि पेनक्रियाटिक जूस में ये 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेज। इसके अलावा इसमें एक और सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट।
अब सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या काम होता है, ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है कायम की। अब कायम स्टमक में बना है, और जब स्टमक का मन में कायम बना है तो स्टमक के अंदर तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एसिड और पेप्सिनोजन भी जो है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, तो वहाँ पे तो मीडियम एसिडिक हुआ। तो यहाँ आके जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो इसकी एसिडिटी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। द ग्लैंड्स प्रेजेंट अ वॉल ऑफ इंटेस्टाइन आल्सो सेक्रेट द एंजाइम दैट कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ फूड। वो कह रहे हैं कि बेशक बाइल आया, यानी लीवर से बाइल आया, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आया, इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, वो भी क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी जो वॉल है वो भी सिक्रीशन रिलीज करती है, यानी इंजाइम को रिलीज करिए। वो इंजाइम भी जो फूड हमने इनटेक की है उसकी प्रॉपर डाइजेशन करवाती है। अब यहाँ पे ना हमने जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट को डिस्कस किया, और फिर हमने ड्यूडिनम को डिस्कस किया सिर्फ इसमें से। अब आगे जो एब्जॉर्प्शन होनी है ना, वो होनी है इसमें ज्यूजिनम में, इलियम में, इसमें विलस मौजूद होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो उन्होंने कहा बाइल आल्सो कंटेन पिगमेंट। बाइल के अंदर क्या मौजूद होते हैं, पिगमेंट मौजूद होते हैं। वो पिगमेंट कहाँ से आते हैं, आपने पढ़ा था कि लीवर का काम होता है कि वो जो पुराने रेड ब्लड सेल्स हैं इसमें आके टूट जाता है, तो रेड ब्लड सेल्स में पिगमेंट होता है, वो बाइल के साथ मिक्स हो जाता है, तो बाइल के पास भी पिगमेंट आ जाता है, लेकिन ये पिगमेंट फीसिस के जरिए बॉडी से बाहर क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अब यहाँ हमने सिर्फ ड्यूडिनम का पढ़ा है, अब फूड की एब्जॉर्प्शन हो रही है। अब ड्यूडिनम के अंदर जब सारी फूड जो है आपकी डाइजेस्ट हो गई है, तो डाइजेशन के बाद हमने पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, डाइजेशन के बाद जो एंड प्रोडक्ट होता है वो अमाइनो एसिड, शुगर, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होता है। अमाइनो एसिड किससे मिला, प्रोटीन टूटा, अमाइनो एसिड बना, कार्बोहाइड्रेट टूटी, उसकी डाइजेशन हुई, सिंपल शुगर बना, और लिपिड की डाइजेशन हुई तो उससे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बना। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मूव फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये क्या करते हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर हो जाएंगे। अब्जॉर्प्शन तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ही होती है, हमने अब्जॉर्प्शन में डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि ब्लड में या लिम्फ में, तो मतलब हमारे खुराक की नाली से ये सारी अब्जॉर्ब्ड फूड कहाँ चली जाएगी, ये सारी डाइजेस्टेड फूड कहाँ चली जाएगी, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। अब ब्लड के अंदर ट्रांसफर करने के लिए इनमें क्या चीज़ मौजूद है, कैसे अब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ हम एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे विलाई के बारे में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदरूनी दीवारें होती हैं ना, वो हाईली फोल्ड होती हैं। अच्छा, हाईली फोल्डिंग के अलावा इन फोल्ड में मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाई। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम विलाई बोलते हैं। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर हाईली फोल्डेड, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती हैं। मोर एवर दीज फोल्ड हैव मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। अच्छा, विलाई जो है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो कि विलाई का फंक्शन क्या होता है, द फोल्ड एंड विलाई प्रोवाइड अ सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, विलाई का क्या काम होता है, विलाई का काम होता है कि ये जो फोल्डिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, या जो विलाई है ये सरफेस एरिया बढ़ा देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो। और फूड मॉलिक्यूल किस तरह एब्जॉर्ब करते हैं, सरफेस से, ये डिफ्यूजन या एक्टिव जो है ना ट्रांसपोर्ट के जरिए मूव करते हैं। ये ना हमने एब्जॉर्प्शन में टॉपिक पढ़ा है इतना, क्या कहते हैं, विलाई के स्ट्रक्चर और विलाई के फंक्शन का, विलाई का और इसके फंक्शन का। आगे स्ट्रक्चर जो है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।